अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आर यू रेडी? आर यू रेडी? व्हाट यू डोंट सी कमिंग दिस इज फेटेड टू हैपन इन योर लाइफ। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? जो आपको आता नज़र नहीं आ रहा, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है जो फेटेड है, जो फिक्स हुआ हुआ है। और देखें जी, ये हम तो नहीं जानते, तो सिर्फ रब ताला जानता है। मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगी। ठीक है, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सिर्फ आने वाले पल का अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। ठीक है, रीडिंग ये टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। थाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। चलें जी, व्हाट यू डोंट सी कमिंग दिस इज फेटेड टू हैपन इन योर लाइफ। चलें देखते हैं क्या है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है, और अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री मुझे देख रहे हैं तो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या है? व्हाट यू डोंट सी कमिंग इन योर लाइफ। पार्टी सेलिब्रेशन आ रहा है भाई। व्हाट यू डोंट सी कमिंग इन रोल द डाइस। दिस इज फेटेड सीक्रेट क्रश। दिस इज फेटेड फेटेड मीटिंग। देखिए आ गया। इट्स अबाउट टू हैपन। ब्रेकअप, प्लेयर, फाइनेंस, डिवाइन टाइमिंग्स, फियर, फैमिली। अच्छा, थर्ड पार्टी, क्रॉस रोड, डिवाइन टाइमिंग्स, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, न्यू लव, स्नेक। ठीक है, अच्छा क्या है? मैंने कहा आर यू रेडी? व्हाट यू डोंट सी कमिंग दिस इज फेटेड टू हैपन इन योर लाइफ। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास्ट से कोई टॉक्सिक इंसान आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, और एक न्यू पर्सन आ रहा है। ठीक है, न्यू पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा, पास्ट वाले पर्सन की पहले बात कर लेते हैं। उसको उसका कारमा मिल चुका है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आया है, और वो अब मे बी के आपको, उसको ये फील हुआ कि उसने आपके साथ किया था तो कुदरत ने उसके साथ हैंड कर दिया। मीन्स के किसी ने आपको हैंड किया तो कोई अगला उसको डिच करके चला गया, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा था। ठीक है, वो इंसान वापस आ रहा है, और एक नया इंसान मुझे लग रहा है जिससे आप बहुत जल्द मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो भी लोग अगर किसी नए पर्सन से मिलेंगे तो आप एज अ फ्लर्ट ही मिलेंगे करने के लिए, एज अ फ्रेंडशिप, एज अ फ्लर्ट, कि चलो जी लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है, जस्ट टाइम पास करते हैं। मे बी कि आप कोई कोलैबोरेशन करें इनके साथ, या मे बी आप लोग कोई काम साथ कर रहे हैं, कोई टीम वर्क कर रहे हैं, वापस इंसान से आपकी मुलाकात हो जाएगी। और ये फेटेड है, देखें ये किस्मत में आपकी लिखा था इनसे मिलना। ये डिवाइन टाइमिंग्स हैं। जो लोग सिंगल हैं वो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट आपका दोस्ती से, फ्लर्ट से ही होगा जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन ग्रेजुअली आप लोग, ये आपके या आप इनके क्रश बनते जा रहे हैं। ये मुझे आगे जाके नज़र आ रहा है। आप लोग मे बी के एंड में आप लोग एक फैमिली में कन्वर्ट हो जाएं, आप लोग इंगेजमेंट हो जाए, आपका निकाह हो जाए, आपकी शादी हो जाए। ठीक है, लेकिन शुरू में तो मुझे ये लग रहा है जब आप इस नए पर्सन से मिल रहे हैं तो आप लोग खूब डेटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे कार्ड आया है। अच्छा, यहाँ पे मुझे दोनों पर्सन ही फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली ये रिलेशनशिप मुझे एक सीरियस होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सीरियस होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और जो आपके एक्स आ रहे हैं जिनको उनका कारमा मिल चुका है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप किसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, एक्स को दोबारा चांस देते हैं, या फिर किसी नए पर्सन को आप अपनी लाइफ में जगह देते हैं। मुझे ये लग रहा है आप एक्स को चांस नहीं देंगे, आप इस नए पर्सन की तरफ जाएंगे। और आप शायद एक दफ़ा लाइफ में डिच हो चुके हैं, तो आप जस्ट फॉर एंजॉय किसी नए पर्सन की तरफ अप्रोच करेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे। लेकिन मुझे ये आगे जाके ये रिलेशनशिप एक सीरियस कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है हम उतनी ही बात करेंगे, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलें जी, पार्टी क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स। मे बी आप लोग सारे फ्रेंड्स मिलके गेट टुगेदर कर रहे हैं, बहुत अरसे बाद आप लोग मिले हैं, और ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, आपके जो एक्स है ना, ये आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स।
इनको बड़े अरसे बाद जाके पता लगा है कि आप इनके सोलमेट हैं। आपके साथ जो गुजारे हुए लम्हे हैं वो इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हैं और अब ये आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। रोल द डाइस क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स। अभी तो एक्स की एनर्जी ही आ रही है। ये बंदा बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है कि अगर ये वापस आपकी लाइफ में आता है तो आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। सीक्रेट क्रश क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स। आप अपने पास्ट से अब हील हो चुके हैं और अब आप एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। किसी बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन के साथ आप एक रिलेशनशिप में मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। फेटेड मीटिंग क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस बंदे से आप मुझे बहुत जल्द मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी किसी काम के थ्रू मिलें, किसी ऑफिस में मिलें, किसी कंपनी में मिलें, किसी के थ्रू आप इससे मिलेंगे और फिर आपकी मैसेजिंग पे इनसे बात स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेकअप क्यों आया है? टावर। सडनली होगा, ये जो कुछ भी होगा ना ये सडनली ही होगा और आपके पास आपके एक्स की क्लैरिटी आ रही है। प्लेयर क्यों आया है? स्ट्रेंथ। ये आप अपनी स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी स्ट्रेंथ में ही रहते हुए इनसे बात मीन्स कि आप अपनी ईगो में, अब आप में एक ठहराव आ गया है, एक पेशेंस आ गया है। कोई आपको स्टॉक कर रहा है या इनसे मिलने के बाद आप भी इनको स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि अब आप में इतनी समझ आ गई है क्योंकि आपने एक दफ़ा ठोकर खा ली है। अब आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं। अब ये नया पर्सन जो आ रहा है आपकी लाइफ में, इससे मुझे आप बहुत रिजर्व होते हुए, एज एंजॉय, एज अ फ्रेंडशिप करते हुए, पार्टियाँ शार्टियाँ करते हुए, यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स आया है, नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस क्यों आया है? हाई प्रेस्टिस। वाई? 5 ऑफ पेंटिकल। मे बी आप लोग साथ मिलके कोई काम, किसी के साथ, किसी नए बंदे के साथ आप कोई काम करें जिसमें काफ़ी ग्रोथ है और वहाँ पे आप इस इंसान से मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग्स क्यों आया है? द जजमेंट। और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल जी, आप मुझे इनके साथ, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल। आप किसी के साथ कोई टीम वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे कोई आपसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है कि आपका ये बिल्कुल ये कोई आप कोई काम ही कर रहे हैं और काम ही के थ्रू इस इंसान से आप मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई आपकी पर्सनालिटी से, आपके ऑरा से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है कि ये आपको अप्रोच करेंगे। फियर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, नए पर्सन की भी और पुराने पर्सन की भी। ये कोई बॉसी मुझे लग रहे हैं। इसके बाद मेरे पास आया है एम्परर। या आपके बॉस हो सकते हैं या आपसे ज़्यादा मतलब आपके सीनियर हो सकते हैं। और अगर सीनियर भी नहीं है तो ये जहाँ कहीं भी हैं, जो कोई भी है, ये बहुत अथॉरिटी पे, ये पर्सन मुझे कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, कोई अथॉरिटी पे लग रहा है। और यहाँ फैमिली मेरे पास आया है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया है। आप शुरू में मे बी कि आप लोग फ्लर्ट करें, लेकिन बाद में मुझे आप इनके साथ एक रिलेशनशिप में, एक फैमिली बनते हुए आप दोनों नजर आ रहे हैं क्योंकि फैमिली को फैमिली ही क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास एस ऑफ कप्स। आप फाइनली मुझे एक रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखें क्या हमारी रीडिंग को ये कि आर यू रेडी? व्हाट यू डोंट सी कमिंग दिस इज वेटेड टू हैपन इन योर लाइफ। तो कितनी खूबसूरत रीडिंग आई है हमारे पास कि आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं और किसी के साथ अपनी फैमिली बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी रीडिंग थी। अब हम निकाल लेते हैं 2 कार्ड्स। एडिक्शन, मे बी कि आप दोनों को एक दूसरे की एडिक्शन हो जाए। एंजाइटी, आपके एक्स को इस बात से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। अब हम आप लोगों का निकाल लेते हैं एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब। द ट्रूथ अबाउट चेंज, तब्दीली के बारे में हकीकत। वी डोंट नीड समथिंग टू गो रॉन्ग इन ऑर्डर टू चेंज। हमें तब्दील करने के लिए कुछ गलत होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा था एक सवाल एक जवाब। अगर कोई पास्ट कभी आपसे आके बोले कि आप बहुत चेंज हो गए हैं तो आप बोले हाँ जी, अब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अब मुझ में समझ आ गई है, ठीक है। आज की अफर्मेशन हम निकालते हैं। आज की अफर्मेशन क्या है? चलें, ये खुला है तो यही ले लेते हैं। आई एम प्रॉस्पेरियस एंड एवरीथिंग आई नीड विल कम टू मी एट द परफेक्ट मोमेंट। मैं खुशहाल हूँ और जो कुछ भी मुझे दरकार है वो बेहतरीन वक्त पर मेरे पास आएगा। जी बिल्कुल, वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। अगर आप ये बात पे यकीन रखते हैं तो बेहतरीन करते हैं, ठीक है। और क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रांग। दुआओं में याद रखिएगा, ग्रैटिट्यूड करते रहिए।
जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।